दोस्तों आज हम प्रेगनेंसी में होने वाले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ना सीखेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वैसे तो डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसी है, लेकिन आपके मन में भी कहीं न कहीं ये जिज्ञासा जरूर होती है कि आप अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट खुद पढ़ें और अपने बच्चे की कंडीशन के बारे में जानें। लेकिन कई सारे ऐसे मेडिकल टर्म्स होते हैं जिनको आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए आज मैं आपको काफी ही इजी वे में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पढ़ना सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों प्रेगनेंसी में होने वाले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है इस पे डिपेंड करेगा। हर महीने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कई सारे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं उन पर ही हमको ज्यादा फोकस करना होता है। तो मेरे पास एक 26 वीक्स का अल्ट्रासाउंड है, इसे हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे LMP डेट, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब हुआ था वो डेट इसमें है। आखिरी बार आपको पीरियड कब आया था उसका पहला दिन इसमें लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्लिनिकल MA यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें महिला के पेट को एग्जामिन करके प्रेगनेंसी की एज को डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे LMP EDD लिखा है, यानी कि EDD मतलब एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी LMP के हिसाब से, यानी कि आपको जो आखिरी बार पीरियड आया था उसके हिसाब से अभी EDD कितनी चल रही है। और उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे USG EDD यानी कि एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। USG के माध्यम से आपकी डिलीवरी की संभावित तारीख जितना भी अल्ट्रासाउंड मशीन में शो हो रहा होगा उस हिसाब से ये डेट तय होती है। जैसे ऊपर LMP के हिसाब से 20/10 की डेट है और USG के हिसाब से 29/10 की डेट है। तो दोनों में जैसे आप देख पा रहे होंगे 9 दिन का अंतर आ गया। तो ये कम ज्यादा होते रहता है, वो बच्चे के साइज पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे लिखा है जेस्टेशन सिंगल वायबल फीटस, यानी कि एक सिंगल लाइव बच्चा यूट्रस में है। फिर नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है बच्चे की पोजीशन क्या है, यानी कि बच्चे का कौन सा पार्ट मदर के जो सर्विक्स है उसकी तरफ है, या बच्चा सीधा है, उल्टा है, आड़ा है। तो प्रेजेंटेशन में लिखा है ब्रीच स्पाइन एंटीरियर एंड टुवर्ड्स मैटरनल राइट। तो ब्रीच का मतलब होता है कि बेबी अभी उल्टा है, बच्चे के जो बटक्स हैं वो नीचे की तरफ है और हेड ऊपर की तरफ है। तो अभी 26 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो इस दौरान बच्चा अपनी पोजीशन बदलते रहता है, तो इस समय घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी। इसमें लिखा है फीटल कार्डियक एक्टिविटी एंड मूवमेंट्स आर गुड, HR 151 BPM, यानी कि बच्चे की एक्टिविटी ठीक है और उसके हार्ट की एक्टिविटी भी ठीक है। और HR यानी कि हार्ट रेट 151 बीट पर मिनट है। तो फीटल हार्ट रेट 110 to 160 बीट पर मिनट नॉर्मल होती है, इसलिए ये भी नॉर्मल है। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे BPD लिखा है, यानी कि बाइपैराइटल डायमीटर बच्चे के हेड का डायमीटर होता है। और नीचे HC यानी कि हेड सर्कमफेरेंस लिखा है, यानी कि बच्चे के हेड की गोलाई इतनी है। फिर AC लिखा है, AC का मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, यानी कि बच्चे के पेट के राउंड में मेजरमेंट। फिर नीचे लिखा है FL यानी कि फीटल लेंथ, यानी कि बच्चे की लेंथ आप देख पा रहे होंगे लंबाई 50.3 mm है। अब इस तरफ आप देख पा रहे होंगे जो बच्चे की एज लिखी है, जैसे 26 वीक्स, 25 वीक्स, 27 वीक्स, ये बच्चे के विभिन्न पार्ट्स के मेजरमेंट के हिसाब से आई है। फिर नीचे आप देख पा रहे होंगे EFW यानी कि एस्टिमेटेड फीटल वेट, यानी कि बच्चे का जो वजन है एस्टिमेटेड वो 880 ग्राम है। इसमें 128 ग्राम प्लस माइनस हो सकता है। फिर नीचे है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की पोजीशन बताई गई है, तो इसमें लिखा है एंटीरियर एंड टुवर्ड्स राइट, ये ग्रेड 1 में आता है, नॉट लो लाइन, यानी कि प्लेसेंटा भी नॉर्मल है। फिर लिखा है लिकर एडिक्वेट AFI 14.2 सेंटीमीटर। लिकर का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जो बच्चे के चारों ओर होता है पानी, तो उसकी मात्रा भी अभी नॉर्मल दिखाई गई है। सर्वाइकल लेंथ 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि महिला के जो सर्विक्स की लंबाई है वो इसमें दिखाई गई है। फिर है बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल, तो इसमें लिखा है 3 वेसल्स सीन सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, यानी कि जो गर्भनाल है उसमें खून की 3 वेसल्स हैं और गर्भनाल जो है वो बच्चे के नेक के चारों ओर एक लूप में लिपटी हुई है। तो गर्भनाल भी बच्चे की गर्दन के चारों ओर लिपटती रहती है, फंसती रहती है और निकलती रहती है, क्योंकि अभी बच्चा मूवमेंट करते रहता है और डिलीवरी की डेट अभी काफी आगे है, तो हो सके डिलीवरी के टाइम पे जो नाल है वो वापस निकल जाए। फिर नीचे लिखा हुआ है इंप्रेशन, यानी कि जो फाइनल जो रिपोर्ट है, तो इसमें लिखा है सिंगल वायबल इंट्रायूट्राइन जेस्टेशन ऑफ 26 वीक्स 1 डे correspond to the period of amenorrhea with adequate liquor in breech presentation, यानी कि 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और जो कि महिला के पीरियड्स बंद होने से लेकर के अभी तक के हिसाब से नॉर्मल है। बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा पर्याप्त है और बच्चा इस समय पर उल्टा है। अब यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा अल्ट्रासाउंड है जो कि 38 वीक्स का है। इसमें लिखा है सिंगल इंट्रायूट्राइन लाइव फीटस सीन इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन, यानी कि एक जीवित बच्चा गर्भ में है और उसका जो है सेफेलिक प्रेजेंटेशन, माना सर नीचे की तरफ है और बटक्स ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में है। फिर लिखा है एस्टिमेटेड फीटल एज बाय BPT HC AC एंड FL कम्स टू 35 वीक्स 5 डेज। तो इसका मतलब ये हुआ, वैसे तो प्रेगनेंसी 38 वीक्स की हो चुकी है, लेकिन बच्चे के मेजरमेंट के हिसाब से अभी प्रेगनेंसी 35 वीक्स 5 डेज की है। एस्टिमेटेड फीटल वेट 2472 है, यानी कि 2 किलो 472 ग्राम, इसमें 361 ग्राम्स कम ज्यादा हो सकता है। फिर नीचे लिखा है फीटल स्पाइन स्कल स्टमक बोथ किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर आर सीन टू बी नॉर्मल,
नो ग्रॉस फीटल कंजेनिटल एनोमलीज इज सीन, यानी कि बच्चे के सारे ऑर्गन्स ठीक हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटी इसमें नहीं है। फिर लिखा है नीचे फीटल बॉडी मूवमेंट, टोन, ब्रीदिंग मूवमेंट एंड कार्डियक एक्टिविटी आर नॉर्मल विद फीटल हार्ट रेट एट अप्रॉक्स 130 बीपीएम, यानी कि बच्चे की मूवमेंट सही है, बच्चे की ब्रीदिंग सही है, हार्ट की एक्टिविटी सही है और हार्ट रेट 135 बीट पर मिनट है और बच्चे की धड़कन 135 जो है नॉर्मल में आता है। फिर नीचे लिखा है लिकर इज एडिक्वेट, यानी कि बच्चे के चारों ओर पानी भी नॉर्मल है। फिर प्लेसेंटा के बारे में बताया गया है, प्लेसेंटा भी यहाँ पर नॉर्मल है। फिर है अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल, तो इसमें लिखा है वन लूज लूप ऑफ कॉर्ड इज सीन अराउंड फीटल नेक, इसमें भी जो बच्चे की गर्भनाल है वो बच्चे के गर्दन में एक फंदे में लिपटी है और जो लूप है वो काफी ढीला है। फिर नीचे लिखा है फाइनल इंप्रेशन, यानी कि जो फाइनल रिपोर्ट है, कंक्लूजन है, सिंगल इंट्रायूट्राइन लाइव प्रेगनेंसी ऑफ 35 वीक्स 5 डेज, साइज IUGR विथ वन लूज लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड फीटल नेक, यानी कि 35 सप्ताह 5 दिनों की एक सिंगल लाइव प्रेगनेंसी है जिसका साइज IUGR है। IUGR मतलब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम है जिस हिसाब से अभी होनी चाहिए थी और बच्चे के गर्दन के चारों ओर जो गर्भनाल है वो लिपटी हुई है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से प्रेगनेंसी में होने वाले अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आपको प्रेगनेंसी में होने वाले अल्ट्रासाउंड के किसी टर्म्स के बारे में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।